बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने जो है ग्रोसरी मंगवाई थी, सब्जियाँ और कुछ ज़रूरी सामान। तो मैंने वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अपनी डेली की रूटीन जो है या वीकली जो भी मैं करती हूँ सेट करके सब्जियाँ और बाकी चीज़ें, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें, सबसे पहले जो है मैं सब्जियाँ ओपन कर रही हूँ। उनमें जो है मैंने जो है उसको टोकरियों में सेट करके रखूँगी। लेमन है और कुछ सब्जियाँ वगैरह, जैसा कि मैंने इसमें धनिया और मिर्चें सेपरेट करके रख दी हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह। ये इसकी जो डंडियाँ वगैरह हैं, इसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो इसको जो है मैंने अलग कर दिया है, रिमूव कर दिया, और इसको साइड पे करके मैंने जो है रख दिया है। ये तकरीबन 2 से 3 दिन चल जाएंगी 2-3 सब्जियों के साथ। और कुछ लिए हैं कुकम्बर, खीरे लिए हैं, और इसको भी मैं वॉश करके रखूँगी और इसको ड्राई कर लूँगी। ये देखें, कॉर्न लिए हैं, चली भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो है सीज़न की सब्ज़ी हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। चीज़ों को अरेंज करके रख देती हूँ ताकि जब मैं इसको इस्तेमाल करूँ तो इजी हो मुझे इसको निकालना और यूज़ करना। ये देखें जी, गोभी ली है, फूल गोभी ली है, और इसके अलावा जो है मैंने लिए हैं कुछ मूलियाँ, और ये भी मैं इसे ओपन करके रख दूँगी। अक्सर जो है गोभी जो है मैं चिकन के साथ बनाती हूँ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है, और मूली जो है सलाद में और इस्तेमाल हो जाती है, बहुत ही टेस्टी और सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें जी, इसके अलावा मैंने ली है ये वाली सब्ज़ी भे। आप देखें, मैं इसको वॉश करना भी क्लीन करना भी आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, अभी मैं इसको साइड पे रख रही हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें मैं रख लूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी और डस्ट है, तो इसको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये पानी वाला काम है, ये मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। ये देखें, तमाम सब्जियां जो है मैंने अरेंज करके रख दिया। मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये मैं कई दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकूं और बार बार मुझे जाना ना पड़े लेने के लिए। और ये देखें, इसके अलावा मैंने ली हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें, नमक है, सेवइयाँ हैं और चीज़ है और योगर्ट वगैरह। कुछ सूजी मंगाई थी मैंने, नूडल्स वगैरह हैं, और ब्रेड जो है, ज़रूरी सामान है, दालें वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक ही साथ मंगवा के रख लूँ ताकि इजी हो इसको इस्तेमाल करना। ये देखें, अब मैंने ली हैं कुछ भे वगैरह, तो इसको मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी ताकि पकाने में आसानी हो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले जाता है साफ़ सफाई इसकी करना। और ये देखें, मिट्टी वगैरह है, बहुत अच्छे से जो है इसको साफ़ करना पड़ता है। ये देखें जी, इसकी मैंने लिया है एक फोक की मदद से इसकी मिट्टी मैं जो खुरच लूँगी। छुरी से भी हम इसको खुरच सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि हम अगर इसको पानी में भिगो के काफ़ी देर रख दें तब भी ये मिट्टी वगैरह उतर जाती है। लेकिन मुझे ज़रा जल्दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसी तरह से खुरच के उतार दूँ और इसको अच्छे से धो के रख दूँ, ताकि इसके बाद जो है मैंने खाना बनाना था, तो गोभी और चिकन मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ, तब जाके जो है मैं मज़ीद काम अपना कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मिट्टी जो है अच्छे से साफ़ हो गई थी, और मैंने इसको फिर अच्छे से इसको वॉश भी कर लिया था। वॉश करने के लिए मैंने इसको थोड़ी देर मज़ीद भिगो के रख दिए थे, और जब मिट्टी नरम हो गई थी तो आसानी हो गई थी धोने में। इस तरह से अगर वॉश करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है इसको वॉश करना, और धो के रख लेंगे तो अगले दिन जब भी चाहें हम इसे बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं। ये देखें, टॉप जो है गंदा हो चुका है, काउंटर टॉप को मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी इसकी, और इसके साथ ही मैंने जो भे की सब्ज़ी मंगाई है वो भी मैं अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, बनाने में भी इजी है। इसको अच्छे से बॉयल कर लेना होता है, और जिस तरह से हम आलू वगैरह और सब्ज़ी बनाते हैं उस तरह से फिर इसको पका लेना होता है।
सबसे पहले इसको इसकी जो है सफाई वो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इसको काफ़ी देर हम इसको बॉयल करते हैं। बॉयल इस तरह करते हैं कि हमने जो है इसको वेट लगा देना होता है, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए हम इसे बॉयल कर लेंगे। और जब अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तब हमने इसकी ग्रेवी बना के इसको जो है पका लेना है, जिस तरह से हम चिकन वगैरह या कोई बाकी सब्ज़ी हम बनाते हैं। चाहें तो आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। चिकन के साथ ये बहुत ही टेस्टी, मज़ीद इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन हम इसे सिंपल भी बना सकते हैं आलू के साथ, या ख़ाली ऐसे भी हम बना सकते हैं। बहुत टेस्टी है, इससे काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनती हैं, जैसा कि हम इसके कबाब भी बना सकते हैं और इसके अलावा इसके पकोड़े भी हम बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी है। इस तरह से ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर ली थी, बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन कर लिया था और सारी मिट्टी जो है इसकी वाश हो गई थी। काफ़ी इसको 2-3 बार वाश कर लेना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में मिट्टी लगी होती है। और ये देखें इस तरह से वॉश करने से जो है मिट्टी सारी निकल गई थी। और मैंने इसको मज़ीद 1-2 बार साफ़ पानी से धो लिया था, और ताकि इसको जो है मैं रख सकूं, और ताकि इसको जब मैं पकाने के लिए निकालूं तो मुझे आसानी हो। और ये देखें मिट्टी अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको दोबारा धो लिया था, और एक ऐसे बर्तन में मैंने इसको रखा था कि जहाँ से इसका जो है पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ये खुश्क हो जाएंगे, तभी मैं इसको स्टोर करके रख सकूँगी 1-2 दिन के बाद मैं, ताकि इसको इस्तेमाल कर सकूँ। ये देखें जाली वाला बर्तन लिए और इसी में जो है मैंने इसको रख दिया था। इसका जो सारा पानी है वो ख़त्म हो चुका था। और ये देखें मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से है। इसको जो है ये छोटे पीसीज में इस तरह से कट कर लेना होता है, और इसके बाद इसको बॉयल करना होता है। ये देखें थोड़े से मैंने इसको थोड़े से पकाने थे आज, तो मैं थोड़े से पका लिए और बाकी रख लिए थे। और ये देखें जी मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि मैं इसको कुछ दिन बाद इस्तेमाल कर सकूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।